प्रिय भाइयों और बहनों, आज एक बार फिर मैं आपका इस होप इन फेथ वचन और प्रार्थना की सेवा में आपका स्वागत करता हूं और धन्यवाद देता हूं। प्रभु यीशु मसीह ने आज फिर एक वचन दिया है। वचन तो रोज देता है, लेकिन पवित्र आत्मा एक खास समय के लिए, खास लोगों के लिए ये बाइबल से वचन देता है। ये पवित्र शास्त्र बाइबल अगर ये किसी के जीवन में, अगर उसने इसको हाथ में लेकर उठाकर पढ़ना शुरू कर दिया तो उसका जीवन बिल्कुल बदल जाता है। प्रिय भाई बहनों, इससे पहले कि हम आज के परमेश्वर के वचन को देखें, एक छोटी सी प्रार्थना करते हैं। प्रभु यीशु, मेरे मुंह के बोल, मेरे हृदय के विचार तेरे ग्रहण योग्य हों। पिताजी, ना तो बुद्धि से ना ज्ञान से, जो तूने दिया है मैं वही अपने प्रिय लोगों को देना चाहता हूं। प्रभु यीशु, इस वचन को पवित्र आत्मा लोगों तक पहुंचाने में मेरी सहायता कर। मेरे मुंह को, मेरे हृदय को, मेरे दिमाग को, सबको तो अपने हाथों में ले। प्रार्थना यीशु के नाम से, आमीन। आज का वचन माता पिता के लिए है कि हर एक माँ की प्रार्थना कैसी है, हर पिता की प्रार्थना कैसी है। मैं आपको बताना चाहता हूं प्रिय भाई बहनों, 3 दिन से प्रेयर मीटिंग में जो मेरी व्हाट्सएप पे चलती है, 3 दिन से प्रभु यीशु मसीह, बल्कि बहुत पहले से ये मेरे दिमाग में दिया कि मैं आज उसी को बड़े आसान तरीके से, इन ए वेरी इजी वे, आई वांट टू सर्व दिस वर्ड ऑफ गॉड। बाइबल बताती है, जब हम मरकुस 4:14 पढ़ते तो वहां लिखा है, बोने वाला वचन बोता है, और लूका उसका 8:11 में कहता है कि बीज तो परमेश्वर का वचन है। ये जो वचन है ना प्रिय भाई बहनों, ये बीज है, ये जीवन देने वाला वचन है। मैं अपने तमाम मेरे जो बचपन के साथी हैं, रिवाड़ी के हैं, हनुमानगढ़ के हैं, जो मेरे कॉलेज स्कूल में साथ रहे, रिवाड़ी में जिनके साथ मेरा वचन बीता, और जयपुर में जो मेरे साथ बाइबल कॉलेज में मेरे साथ रहे, बहुत से लोगों के साथ मेरे संबंध रहे। मैं चाहूंगा कि ये वचन के द्वारा आप ध्यान से सुनना। एक बात और बताना चाहता हूं, मैं आपका किसी का धर्म परिवर्तन नहीं करना। धर्म का मतलब होता है कर्म कांड, जो हम काम करते हैं, धर्म वो होता है। लेकिन मन परिवर्तन एक अलग बात होती है, जिसमें हमारा दिमाग की सोच, हमारा देखने का नजरिया, सब कुछ बदल जाता है और हमें वो पवित्र जीवन के मार्ग में लेके जाता है। प्रिय भाई बहनों, पवित्र शास्त्र बाइबल में बहुत ही सुंदर बात है जो हमें मत्ती 20 और 21 में मिलता है। वहां एक मां का वर्णन है, एक मां की इच्छा है। जो मैंने इसको शुरू किया है वो इस प्रकार से किया है, हर एक माता पिता की इच्छा होती है कि हमारे बेटे, हमारे बेटी का पढ़ाई में, इंटरव्यू में, हर बात में अच्छे परसेंटेज आए। तो सवाल ये उठता है, जो कुछ मैंने इस पेपर पे लिखा था मैं वही बताना चाहता हूं आपको। आज मैंने बड़े प्रार्थना के साथ इसको लिखा, और हर एक माता पिता की एक इच्छा होती है, प्रार्थना करते हैं बच्चों के लिए कि हमारे बच्चों के परसेंटेज अच्छे आए हैं, हमारे बच्चों का नाम ऊंचा हो। लेकिन पवित्र शास्त्र बाइबल इन सारी बातों के विषय में क्या कहती है? सबसे पहले मैं पढ़ना चाहूंगा, मैं मत्ती 20 उसका 20 और 21, जहाँ इस प्रकार से लिखा है, तब याकूब और यूहन्ना की मां ने प्रभु यीशु मसीह के पास आके उससे प्रार्थना की है। आज हर एक माता पिता से कहना चाहता हूं, प्रभु यीशु के पास आइए, अपने बेटे और अपनी बेटी के लिए प्रार्थना कीजिए। डरिए मत। अगर आपको बच्चा डर लगता है तो उसको अपने पास बुलाइए,
अपने साथ बिठाइए और कहिए डरिए मत, क्योंकि प्रभु यीशु आपको प्यार करते हैं। क्योंकि यीशु मसीह जीवित परमेश्वर है। वो मारा गया, गाड़ा गया और फिर जी उठा, आज जिंदा है। और वो यीशु मसीह आज भी हमसे बात करता है। तो वहां लिखा है कि उसने कहा, प्रभु यीशु से प्रार्थना की, क्या आप ऐसी प्रार्थना अपने बच्चों के लिए करेंगे? यीशु मसीह से उसने कहा था, प्रभु यीशु मसीह मैं चाहती हूं कि मेरा एक बेटा तेरा दाएं और एक बाएं बैठे स्वर्गीय राज्य में, जब तू तेरा राज्य आए। हम प्रार्थना करते हैं तेरा राज्य आए, लेकिन अब आप प्रार्थना कीजिए कि प्रभु यीशु जैसी तेरी इच्छा स्वर्ग में पूरी होती है वैसे मेरे जीवन में हो और मेरे जीवन में तेरा राज्य आए। हर एक माता पिता से कहना चाहता हूं, या तो माँ की प्रार्थना ने हर एक माता पिता से कहना चाहता हूं, अपने बच्चों के लिए यह प्रार्थना करें कि प्रभु यीशु मसीह, हम जानते हैं कि एक दिन सबको मरना है, हम सब मर जाएंगे। बाइबल के अनुसार लोग मरते नहीं है। जो प्रभु यीशु मसीह के बेटे और बेटी हैं, जो प्रभु यीशु मसीह के वचन के अनुसार, इस वचन के अनुसार जिनका आत्मा में नया जन्म हुआ है, वो मरते नहीं है। और जिन्होंने प्रभु यीशु के वचन को अपने हृदय में ले लिया है, यानी पवित्र शास्त्र बाइबल के जो पवित्र वचन है उनको अपने दिमाग में, अपने जीवन में ले लिया है, तो एक नई सृष्टि है, पुरानी बातें खत्म हो जाती है। तो ये कहते कि मेरे बेटा तेरे राज में एक दाएं और एक बाएं बैठे। प्रभु यीशु ने कहा, तू नहीं जानती क्या मांगती है? क्या मैं जो कटोरा पीने को या जो मैं बपतिस्मा लेने को ले सकते? तो बच्चे कहते हैं हाँ, हम लेने को तैयार हैं। ये है फेथ। प्यारे प्रभु का धन्यवाद हो कि उस वचन के द्वारा हमें बताता है कि हमें किस प्रकार से उस परसेंटेज में जाना है, आत्मिक परसेंटेज में जाना है, जिसे हम 100% बोलते हैं। और जब आप लूका रचित सुसमाचार उसका 8 अध्याय पढ़ेंगे तो वहां पे आपको प्रभु यीशु मसीह की वो बात मिलेगी, जब उसने ये दृष्टांत कहा था कि बोने वाला जब बीज बोने के लिए निकला, यानी आप पढ़िए लूका 8 अध्याय उसका 4 से लेकर 8 तक, तो उसने कहा कि जो अच्छी भूमि पे गिरा था वो 100 गुना फल लाया ना, 100% वो लाया है। अगर परमेश्वर का वचन जो बीज है, ये पवित्र शास्त्र बाइबल जो बीज है, बोने वाला वचन बोता है, बीज तो परमेश्वर का वचन है। अगर ये वचन आपके हृदय में चला गया और अंश अंश करके जैसे जैसे बाइबल को पढ़ेंगे और प्रभु यीशु मसीह की संगति में बढ़ेंगे, आपके परसेंटेज बढ़ते जाएंगे। आप जानते हैं, बच्चा पैदा होता है, एकदम से नहीं दौड़ता, पहले घुटने घुटने चलता है, खड़ा होता है, लड़खड़ाता है, फिर 2 कदम उठाता है, और उसके बाद ऐसा होता है कि एक समय आता है कि वो टीन एज में पहुंच जाता है, जवानी में, यानी एडल्ट भी बोल सकते हैं। तो यहां हम देखते हैं कि मत्ती और मरकुस को जब पढ़ेंगे तो मत्ती और मरकुस के इस अध्याय में आपको ये मिलेगा कि वो कहते हैं बोने वाला बीज बोता है, कुछ सड़क के किनारे बीज गुना, लेकिन कुछ अच्छी भूमि की बीजा का अलग अलग बताते हैं, कोई 30 गुना, कोई 60 गुना और कोई लूका कहता है 100 गुना। प्रिय भाई बहनों, जब आपने प्रभु यीशु का जीवन अपने जीवन में लिया, हमारे प्रेयर मीटिंग में कई जवान लोग नए जुड़ते जा रहे हैं, उनसे मैं बातचीत करता हूं, उनसे पूछता हूं क्या करते हैं, तो वो सब बताते हैं। तो प्रिय भाई बहनों, जब हम अपना प्रभु का जीवन, उसका वचन, प्रभु यीशु को अपने हृदय में बुलाते हैं, अपने पापों से पश्चाताप करते हैं और कहते हैं प्रभु यीशु मसीह मेरे जीवन में आ, तो क्या होता है कि प्रभु यीशु मसीह जीवन में आने के बाद, जैसे प्रकाशित वाक्य में लिखा है कि देख मैं तेरे दिल के द्वार पर खड़ा खटखटाता हूं। अगर तू अपने दिल का द्वार खोलेगा और मुझे अपने जीवन में बुलाएगा, तो मैं तेरे जीवन में आके, ये जो मंदिर है, प्रभु यीशु मसीह किसी पत्थर के मंदिर में नहीं रहता। आप बड़े बड़े चर्च देखते हैं, वो केवल एक ऐसा स्थान है जहां हम आराधना करते हैं। बाइबल बताती कि सच्चा जो असली मंदिर है वो हम हैं।
बाइबल कहती है, क्या तुम नहीं जानते तुम परमेश्वर का मंदिर हो और परमेश्वर का आत्मा तुम्हें वास करता है? तो प्रिय भाई बहनों, मेरे जवान बच्चों, माता पिताओं, जब आप इस प्रकार के परमेश्वर के वचन को अपने हृदय में लेते हैं और धीरे धीरे जैसे बच्चा बढ़ता है तो आप 30% में जाते हैं, यानी जवानी तक आप 30% में जाते हैं। अब यहां पे रुकना नहीं है हमें, 30% के बाद आपको 60% में जाना है। ये कब होगा? कि बाइबल पढ़ने के साथ साथ आपका जीवन प्रार्थना में होना चाहिए। जब आप बाइबल को पढ़ेंगे और प्रार्थना करेंगे तो आपका जो 30% है, जो अपनी जवानी है, अब वो मैच्योरिटी में आगे जाएगी, आप 60% में जाएंगे। और जब आप 60% में पहुंच जाएंगे तो आप आत्माओं के लिए बोझ रखने वाले बन जाएंगे। और जब आत्मा को बोझ रखेंगे तो आप दिन रात प्रभु यीशु की संगति में रहेंगे। तो उठते बैठते चलते फिरते आपके दिमाग में बस प्रभु यीशु मसीह का ही ख्याल रहेगा कि प्रभु मुझे पवित्र कर। प्रिय भाई बहनों, अगर 30 के बाद अगर आपका जीवन रुक जाता है और ग्रोथ नहीं होती आत्मिक, तो समथिंग इज रॉन्ग। क्या आपने प्रभु यीशु मसीह को सही रूप से अपने जीवन में नहीं, बस आपने इमोशनली मीटिंग में गए, वहां का हाथ खड़ा करो, रोए और कर दिया, लेकिन उसके बाद जब आपने बाइबल नहीं पढ़ी, प्रार्थना नहीं की, तो वो 30% तक रह जाएगा, आगे नहीं बढ़ेगा। लेकिन जब आप प्रभु यीशु मसीह के वचन को, भजन 119 उसकी 11 वचन में लिखा है कि देख परमेश्वर, मैंने तेरे वचन को अपने हृदय में रख छोड़ा है कि तेरे विरुद्ध पाप नहीं करो। वचन ही हमें बताता है और बाइबल ही है जो हमें पाप से बचाती है। तो प्रिय भाई बहनों, जब आप प्रार्थना करना शुरू कर देते हैं, बाइबल पढ़ते हैं, तो ये 30 से 60% तक पहुंचता है। और जब 60% तक पहुंच जाता है और अब जब आपकी दिन रात अपने समय से प्रभु यीशु के साथ समय बिताते हैं, बाइबल पढ़ते हैं, पवित्रता से जीवन बिताते हैं, तो ये आपका 100% तक पहुंचने वाली सीमा में पहुंचता है। और जब आप आत्मिक रूप से बहुत आगे बढ़ जाते हैं, अभी भी मैं सीख रहा हूं, मैं बताना चाहता हूं, मैं सीख रहा हूं। जब तक मैं इस मांस के शरीर में हूं ना प्रियो, तब तक मैं कमजोर रहूंगा। पौलुस इतना महान सेवक, हाँ मैं आपको एक बात याद बनाना चाहता हूं। अगर आपके पास बाइबल है तो प्रिय भाई बहन, मैं आपसे कहना चाहता हूं कि आप रोमियो का 7वां और 8वां अध्याय जरूर पढ़िए। 7वां अध्याय सिन टेम्परामेंट थ्योरी को बताता है, पाप के स्वभाव के सिद्धांत को बताता है। और 8वां बताता है किस प्रकार से शारीरिक मनुष्य आत्मिक मनुष्य के बारे में बताता है। जरूर पढ़िए, आपको बहुत आशीष मिलेगी। तो यहां लिखा है कि किस प्रकार से जब हम प्रभु यीशु मसीह के वचन को पढ़ते हैं तो हमारा शरीर जो है ये आत्मा के विरोध में और आत्मा शरीर के विरोध में लड़ाई होती है जब आत्मा में बढ़ेंगे। तो इसलिए आपको 100% तक जाने के लिए प्रभु यीशु की संगति में प्रार्थना के साथ जाना है। और जब जितना प्रभु यीशु के साथ संगति करेंगे, तब इस शरीर पर आत्मा, अपनी प्रभु की आत्मा है जो पवित्र आत्मा है, उसका कब्जा होगा। आप जानते हैं क्या लिखा है? 1 कुरिन्थियों 6:17 में लिखा कि जो प्रभु की संगति में रहता है, जो यीशु की संगति में रहता है, वो उसके साथ एक आत्मा हो जाता है। तब हमारा क्रोध निकल जाता है, छोटी छोटी बातों पर हम जो कचकच करते हैं, अपनी भी शांति को भंग करते हैं, दूसरों की भी शांति को भंग करते हैं। तो ये हमारे लिए 60% तक का है कि हम 60% तक पहुंचे हैं, हमारी आगे बढ़ ग्रोथ, आत्मिक ग्रोथ नहीं हो रही है। और जब प्रिय भाई बहनों और आगे बढ़ते हैं, आत्मा में बढ़ते जाते हैं, तो आप जानते क्या लिखा है? 2 कुरिन्थियों 6 अध्याय उसके 18 वचन से पढ़ेंगे तो आप पाएंगे, 17-18 पढ़ेंगे तो वहां लिखा है कि प्रभु कहता है उनके बीच में से निकलो। अर्थात हमारे अंदर जो पुरानी स्वभाव है, अनशंस करके हम प्रभु में जा रहे थे, कहता है अभी भी जब तुम शरीर में हो तो तुम्हारे पर वो प्रभाव डाले देता है, तो उनको छोड़ो, उनके बीच में से निकल जाओ, उसको छुओ भी नहीं। तो कहता है मैं तुम्हें ग्रहण करूंगा और तुम्हारे भीतर आके तुम्हारे बीच में चला फिरा करूंगा। तो प्रभु यीशु मसीह आपके अंदर आके चलना फिरना चाहते हैं, उसे एक शरीर चाहिए है। मैं अक्सर कहता हूं, अनलेस वी हैव द वर्जिन माइंड, द वर्ड ऑफ गॉड
will not conceive in our mind. ऐसे भी बोल सकते हैं, unless we have the virgin mind, Jesus Christ will not conceive in our mind. यीशु मसीह वचन है ना, हमें ऐसा वर्जिन माइंड चाहिए जिसमें कोई गंदगी ना हो। मैंने आपको कहा ना, जब तक मैं शरीर में हूं मेरी रोज लड़ाई होती है शरीर से, आत्मा में रोज लड़ाई होती है। आज भी प्रार्थना के समय मैंने यही प्रभु से कहा प्रार्थना में कि प्रभु तूने मेरे जीवन में क्या देखा, मेरे जीवन में कोई अच्छा ही नहीं है। कई बार गिरे, कई बार उठे। बच्चा जब दौड़ने लगता है और बहुत जवान हो जाता है फिर नहीं गिरता, क्यों? क्योंकि उसको दौड़ना आ गया है। प्रिय भाई बहनों, पौलुस ने इब्रानियों 12 में बहुत सुंदर बात कही है। कहता है कि आपके सामने बहुत रोकने वाली वस्तु है, उलझाने वाले पाप हैं। रोकने वाली वस्तु कौन सी है? रोकने वाली वस्तु वो है, मैंने पहले भी अपने संदेश में रखा है, वो रोकने वाली वस्तु जो हमारे रोटी, कपड़ा, मकान, जो हमारे जीवन से संबंधित रखती है। आज मर्डर हो रहे हैं, बुरे बुरे काम हो रहे हैं, क्यों? क्योंकि लोगों के पास पैसा नहीं है, लोगों के पास मकान नहीं है, पहनने के लिए कपड़े नहीं है, भोजन के लिए पैसा नहीं है, तो क्या करेंगे? लोगों को मारेंगे, गलत काम करेंगे। तो ये कहता है हर एक रोकने वाली वस्तु, इसको आपको और मेरे को ही दूर करना है। और उलझाने वाले पाप, ये उलझाने वाले पाप क्या है? ये उलझाने वाले पाप हमारे जो 5 सेंस हैं, हमारे 5 जो इंद्रियां हैं, कहता है कि इसको हमें आत्मा से देह की क्रियाओं को मारना है। कहता है इसको मारना है। पौलुस भी कहता है कि मैं आत्मा से अपनी देह की क्रियाओं को मारता हूं। तो प्रिय भाइयों और बहनों, मैं हर एक माता पिता से यही कहना चाहता हूं कि जब आप कहते हैं कि मेरे बेटे का, मेरी बेटी का अच्छे परसेंटेज आए, ये तो हुई सांसारिक बात, पढ़ाई लिखाई नौकरी, लेकिन अब आत्मिक रूप से हमें 30%, 60%, इससे भी आगे 100% में बढ़ना है। क्योंकि लू का एक डॉक्टर था, आपने देखा होगा जब आपके प्रियजन जब हॉस्पिटल में एडमिट होते हैं तो डॉक्टर उसे ऐसे नहीं छोड़ता जब तक उसको 100% उसको ये निश्चय ना हो जाए कि हाँ अब ये ठीक है, आप घर ले जा सकते हो और ये दवाई है, ये सब कुछ है, आप इसका पालन कीजिए। तो प्रिय भाई बहनों, आपसे ये विनती करना चाहता हूं कि आपके